सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स भी बताते हैं कि ऐसा अदालती तारीख में पहली बार हुआ कि तमाम जजेस तब तक बैठे रहे जब तक उन्होंने फैसला लिखवा नहीं लिया, उसके ऊपर दस्तखत कर नहीं दिए और कॉपियां तकसीम नहीं हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। काजी छा गया, इलेक्शन आ गया। तारीखी दिन, तारीखी लम्हात और तारीखी फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। अनएक्सपेक्टेड मूव और अनएक्सपेक्टेड डिसीजन सिर्फ 2 समातों के अंदर अंदर, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इतना हाई प्रोफाइल केस हो और सिर्फ 2 समातों के अंदर फैसला भी आ जाए। अभी कल भी होनी है समात, लेकिन 2 समातों के अंदर अंदर यहाँ तक मामला पहुँच गया कि इलेक्शन की तारीख जो इतने टाइम से नहीं आ रही थी वो आ गई। मैंने 2-3 दिन पहले के व्लॉग में आपको बताया था कि ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 3 दिनों में 3 केसेस हैं और इन्हीं में पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासी सिमत का तयन होना है या मुस्तकबिल का फैसला होना है। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अदालती मूड को देख के भी लग रहा था कि इन दिनों में इंतखाबात के हवाले से कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाना है। और बहुत सारे लोग डिफरेंट राय रखते थे, लेकिन हमें लगता था कि जब ये केस इस अदालत के सामने आएगा, एक नए चीफ जस्टिस, एक नया बेंच, इंतखाबात के हवाले से, तो कोई सूरत ही नहीं है कि इंतखाबात को डिले किया जा सके या इस केस को डिले किया जा सके जैसे जस्टिस बंदयाल साहब के टाइम पे हुआ। उस वक्त भी इतना ही क्रिस्प एंड क्लियर इस प्रोसीडिंग को होना चाहिए था कि इधर प्रोसीडिंग हुई और उधर अनाउंस हो जाना चाहिए था फैसला कि जनाब इससे आगे जाने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, बेंच टूट गया, जजेस अलग हो गए, फिर नया बेंच, फिर वो टूट गया, फिर अलग। खैर उस वक्त के सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट थे, लेकिन अभी पता था कि एग्जैक्ट ये हो सकता है। और जो सबसे अच्छी बात है आज के फैसले की वो ये कि आइन की उस डोमेन में जो सदर का इख्तियार है उसको तस्लीम कर लिया गया, यानी सदर की रिट को बहाल किया, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना, जिसे वजारत कानून ने नहीं माना, जिसको बड़े बड़े कानूनी माहिरीन रद्द करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया कि ये मैंडेट, ये इख्तियार सरासर सदर मुमलिकत का था। सदर साहब भी लिंगर ऑन करते रहे मामला को और वो वजारत कानून से राय लेते रहे कि जनाब आप बताएं कि हम इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं कि नहीं। तो वजारत कानून ने भी मिसलीड किया प्रेसिडेंट को और कहा कि जनाब आपके पास इख्तियार नहीं है। अब इलेक्शन एक्ट में चूंकि तरमीम हो गई है तो ये सारा इख्तियार चला गया इलेक्शन कमीशन के पास। यानी आइन में जो सबसे सुपीरियर चीज थी आइन, उसमें दिया गया इख्तियार नहीं माना गया, लेकिन एक कानून साजी के तहत एक शिक में थोड़ी सी तरमीम करके सारा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। तो वो 100 प्याज और 100 वो आगे जो भी एग्जाम्पल है वो आपने सुनी है बहुत दफ़ा, मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता। वही एग्जाम्पल है कि जब प्रेसिडेंट ने आपको बड़े तरीके से, बड़े प्यार से बुलाया था कि आइए जनाब बैठिए, इलेक्शन की तारीख तय करते हैं, लेकिन आपने कहा ना ना हमारा इख्तियार है, हम क्यों माने। और अब भागते भागते पहुँचे हैं। वो तो बीच में मंसूर अमान साहब आ गए, अटॉर्नी जनरल, उन्होंने चलो सहूलतकारी का किरदार अदा किया, मुलाकातें कराई, वरना अगर आप खुद जाते, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाएं, अभी जाएं और जाके नॉक करें, उनके डोर पे पहुंच जाएं और जाके तारीख लें, तो ये कितना मतलब एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन रही इलेक्शन कमीशन के लिए एज एन होल कि आपको वो इख्तियार मानना पड़ा जिसके बारे में सारे आपको चीख चीख के बता रहे थे कि ये सदर मुमलिकत का इख्तियार है, लेकिन आप नहीं माने। बहरहाल द पॉइंट इज दिस के पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि इलेक्शन होने जा रहा है। हमें इलेक्शन से सरोकार है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इलेक्शन था, लेकिन आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई अदालत में, वो भी मैंने आपको बतानी है। फिर इमरान खान साहब के भी केसेस थे, उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन करनी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा क्लियर करके भेजा था कि सोच समझ कर जवाब दें और जो आप देंगे उससे हम आपको पीछे नहीं हटने देंगे। और इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से लें कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि अदालती तारीख में ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा कि जजेस कमरा अदालत में 1 घंटे तक समात खत्म होने के बावजूद भी सिर्फ इसलिए बैठे रहे हों
कि वो अपनी निगरानी में ना सिर्फ फैसला डिक्टेट करा रहे थे, लिखवा रहे थे, बल्कि उस फैसले के ऊपर उन्होंने दस्तखत की, उस फैसले के ऊपर उनकी स्टैंप लगी और उस फैसले की उसी वक्त नकूल जो है वो तकसीम हुई। 3 पार्टियों की तरफ ये नकूल जानी थी, एक अटॉर्नी जनरल को जानी थी, दूसरी इलेक्शन कमीशन को और तीसरी प्रेसिडेंट को। तो जब तक ये काम मुकम्मल हो नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट के ये मोअज़्ज़ज़ जजेस अपनी नशिस्त से नहीं उठे, 1 घंटा समाअत खत्म होने के बाद भी बैठे रहे। दैट मीन्स कि इस तरह से फैसले होते हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक चलना हो तो आपको परेशान होने की या कमज़ोरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप डंके की चोट पे कह सकते हैं कि जनाब ये डिसीजन है, इसके ऊपर अमल दरामद कराएं। और आज अदालत ने कहा कि अगर इसके ऊपर कोई इधर उधर का सोचेगा तो हमें अमल दरामद कराने का तरीका आता है। ये होती है बॉडी लैंग्वेज जब आपने अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराना हो। तो इसके ऊपर पूरी नेशन अप्रिशिएट करती है अपनी अदलिया को, बिकॉज 2 दिन पहले इमरान खान साहब का भी कुछ ऐसा ही मैसेज आया था कि अदलिया के साथ खड़े हो जाएं और उनको सपोर्ट करें इस किस्म के दलेराना फैसले करने में। और अच्छा हुआ कि ये डिसीजन आया। अब मुल्क में इलेक्शन की एक फ़िज़ा, एक बयानिए की फ़िज़ा बनने लग जाएगी और सारी पार्टियां खुश हैं। सब ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो, तो फिर हो क्यों नहीं रहा था ये किसी को नहीं पता है। कौन था जो बार बार अभाम पैदा करने की कोशिश कर रहा था। इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी थी, दे के परे करते, वो जनाब आखिरी हफ्ते में होंगे, वो जनाब पहले हफ्ते में होंगे। भाई एक तारीख आप दे देते तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। लेकिन बहरहाल अब आज सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि सब सियासी जमातों को ये इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना है, उनको यकसा मौके मिलने हैं। दैट मीन्स कि जो लोग ये भी सोच रहे हैं कि माइनस पीटीआई या माइनस बैट का साइन उसके बगैर इलेक्शन में जाना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अब इतना आसान काम रह गया है कि पीटीआई को माइनस करके आप इलेक्शन में चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं, जजेस के जो रिमार्क्स हैं, जो फैसला है वो बड़ा क्लियर बता रहा है कि जनाब सबको इलेक्शन लड़ने के लिए माहौल फ्राहम करना है। अब पीटीआई के लिए कब हालात साजगार होंगे, कौन उनकी तरफ से आएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या है, अब ये नेक्स्ट फेज़ शुरू हो गया। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर होंगे या बाहर होंगे, वो इस चीज़ के ऊपर उनके पास बड़ा वक्त है सोचने का, और अब तक उन्होंने पता नहीं क्या क्या स्ट्रेटजीज सोच ली होंगी। तो वो अक्सर हमें भी जब कभी मुलाकात होती थी तो ये बताया करते थे कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर मैं ये स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ तो मेरा जो मुखालिफ है वो ये स्ट्रैटेजी बना रहा है, तो मैं उसको किस तरह से काउंटर करूँगा, और अगर उस स्ट्रैटेजी को भी काउंटर किया गया मेरे मुखालिफ की तरफ से तो नेक्स्ट मूव क्या होगी। तो इतना ज़्यादा सोचना है। बहरहाल लेकिन उनकी कई कैलकुलेशंस, कई मूव्स जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चली जैसा वो सोचते रहे, तो कहीं कहीं गलती भी होती रही है। बट अभी उनके पास बड़ा टाइम है सोचने के लिए कि कैसे आगे चलना है। अब आ जाए उनके हवाले से, आज केसेस थे बड़े इंपॉर्टेंट। साइफर ट्रायल के हवाले से केस था, और ख़ास तौर पर उनकी सेहत के हवाले से जो इतने शकूक व शुबात इतने दिनों से रहे कि उनकी सेहत कैसी है, बहुत सारे अभाम थे। तो मैंने पिछले व्लॉग में ये कहा था कि इन तमाम अभाम को दूर करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनके जो ज़ाती मॉलेज हैं वो उनके पास पहुँचे, उनसे मिल लें, उसके बाद वो आके कुछ बताएं तो हमें उस बात पे बिलीव करना है, ना कि इन स्पेकुलेशंस के ऊपर कि ओहो जहर दे दिया गया, ओ कोई स्लो पॉइजनिंग हो गई, कोई मैदे में तकलीफ़ हो गई। ये सब स्पेकुलेशंस हैं। आपको कोई एक चीज़ पता नहीं किधर से ये सर्कुलेट होती है और फिर ये पूरा सोशल मीडिया भरने लग जाता है। तो ऑथेंटिक चीज़ों के ऊपर यकीन करना या उनकी तरफ जाना ये बड़ा ज़रूरी है, वरना तो सारे ही मंजन भेजना शुरू कर देते हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, और एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ है। अब आ जाए उनके केस की तरफ। इमरान खान साहब का केस बहुत हद तक उनके हक में जाता आहिस्ता आहिस्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे जाके बेंच टूट गया। जब बेंच टूट गया, एक जज अलग हो गए उस बेंच से, तो उनके वकील से, इमरान खान के वकील से आज किसी सहाफ़ी ने यह पूछा कि बेंच टूट गया, इसका क्या मतलब है, ये क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा बड़ा अफसोसनाक है, जब बेंच टूट जाए दैट मीन्स कि जो अलग होने वाले जज हैं वो ये समझते हैं कि वो शायद आज़ादाना मुनसिफाना फ़ैसला ना कर सकें। तो कौन सी चीज़ है जो उनको इस फैसले से रोकती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो अलग हो गए, जो कि अफसोसनाक है और ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल उनका डिसीजन है, किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज का डिसीजन बेंच से अलग होने का, उसको ज़्यादातर लोग अप्रिशिएट ही करते हैं, बजाय इसके कि वो कोई ऐसा फ़ैसला दें जो किसी एक फ़रीक को काबिल कबूल ना हो। तो बहुत सारे जजेस अपने आप को रिक्यूज़ कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं उस बेंच से। अच्छा, अब आगे क्या होना है।
आगे ये होना है कि इमरान खान साहब का ट्रायल तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो जज साहब हैं जिनकी तैनाती के ऊपर ये सारा मामला आ गया है, जिसको चैलेंज किया है पीटीआई ने, जिसके ऊपर मंगवाया गया था रिकॉर्ड, तो आज उन जज साहब की तैनाती को दुरुस्त करार देने के लिए जो वकला थे प्रोसिक्यूशन के, उन्होंने, या जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने वो पेश कर दी है दस्तावेज़ात कुछ जो कि काबीना से मंजूर की गई हैं। तो अगर काबीना ने इस बात की मंजूरी दी है तो अदालत देखेगी कि ये इसको जस्टिफाई करती है या नहीं करती, क्योंकि सिर्फ काबीना की मंजूरी ही नहीं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत भी ज़रूरी थी। तो क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत हुई, ये भी देखना है। तो ये ट्रायल जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसमें अब शायद उतनी तेज़ी आपको नज़र ना आए, क्योंकि अब 2 रुकनी बेंच जो है आज उसने कहा है कि अगली समात से पहले पहले, या जब उनकी साइफर ट्रायल होना है, जब भी गालबन 7 नवंबर को है, तो जब भी वो होगी उससे पहले हम इस केस को दोबारा सुनेंगे और कुछ डिटेल्स उन्होंने और मांगी हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इमरान खान साहब के लिए ये साइफर केस ही नहीं, और भी बहुत सारे मुकदमात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। 9 मई के वाक़यात आगे लाइनअप है, तफ्तीश तेज़ हो गई है बहुत सारे मुकदमात में। तो ऐसा लगता है कि इन केस वो इस केस से निकल जाते हैं, साइफर केस से कोई मुअत्तल हो जाता है या कोई अदालत का ऐसा अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आ जाता है, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर वो गालबन 9 मई के वाक़यात हो सकते हैं, उनमें तफ्तीश जारी है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अब इलेक्शन का चूँकि माहौल बनने लग गया है, जो कि इमरान खान साहब चाहते थे, तो अब सिनेरियोज़ जो है वो शायद थोड़े से बदलने लगे। अभी तक के लिए इतना ही, आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।